नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। जो आप ये थंबनेल देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज कि अब आईएएस पीसीएस से भी कठिन हुआ शिक्षक बनना, तो ये निश्चित एकदम सही बात है कि अब नई शिक्षा नीति अभी हाल ही में आज कैबिनेट की बैठक से पास कर दिया गया है, जिसमें ये ब्रेकिंग न्यूज उभर कर सामने आ रही है कि अब शिक्षक बनना कठिन हुआ, जबकि आईएएस पीसीएस से भी ज़्यादा कठिन हो गया। कैसे हो गया, आइए हम आपको इसको दिखाते हैं। नई शिक्षा नीति की जो कुछ की पॉइंट हैं आज का, उसमें से निकल कर उभर के जो सामने आ रही है। फर्स्ट बात है तो उभर के सामने आ रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सेकेंड बात उभर के आ रही है कि एक स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ होंगे शिक्षा विभाग से। और सेकेंड पॉइंट है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड सभी कोर्स से चलेंगे। इसके अंतर्गत क्या होगा कि स्नातक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद सीधे 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड किया जा सकता है, और स्नातक के बाद 2 वर्ष का बीएड किया जाएगा, और परास्नातक के बाद यानी एमए और एमएससी जो कोई कर लिया है वो 1 साल का बीएड के कोर्स करेंगे। और साथ ही साथ एक और खुशखबरी है कि अब ओडीएल और डिस्टेंस मोड से भी बीएड के कोर्स संचालित होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से भी स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड के 3 साल और 2 साल के कक्षा 1 और 2 के फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट बात है कि टीईटी अब सेकेंडरी लेवल यानी +2 लेवल तक लागू किया जाएगा। नेक्स्ट बात है आकर के उभर के सामने जो आ रही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के लिए चुनाव ड्यूटी लगेगी। जी हाँ, आप एकदम सही न्यूज सुन रहे हैं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटा दिया जाएगा। बीएलओ ड्यूटी से भी शिक्षक हटेंगे और एमडीएम से भी शिक्षक हटाए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षकों की मांग काफ़ी दिनों से चली आ रही है, उसके लिए सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि अब शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात यह है, जो की पॉइंट है वो है कि स्कूलों में से एसएमसी और एसडीएमसी के साथ साथ ही एससीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। जो अभी स्कूल प्रबंध समिति चलती है, इसके साथ साथ स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है कि शिक्षक नियुक्ति में अब डेमो यानी और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। अभी तक जो शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में इंटरव्यू वगैरह नहीं होते थे, अब वो लिखित परीक्षा के साथ साथ डेमो और स्किल टेस्ट भी हो गया और इंटरव्यू भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है कि नई ट्रांसफ़र एक पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग सभी प्रकार के ट्रांसफ़र बंद हो जाएंगे। केवल और केवल जब प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा शिक्षकों की, तभी उनको ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, जो केंद्रीय विद्यालयों की तरफ से, जैसे केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में टीचरों को कोई स्टाफ क्वार्टर बना करके दिया जाता है रहने के लिए, उसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी स्टाफ क्वार्टर की व्यवस्था की जाएगी। आरटीई को कक्षा 12 तक यानी कि 18 वर्ष की आयु तक लागू किया। जी हाँ, आरटीई को कक्षा 12 तक और या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। और आप अगली बात है कि मिड डे मील के साथ साथ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बच्चों को दिया जाएगा। बच्चों को केवल मिड डे मील ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको विद्यालय आने पर हेल्दी ब्रेकफास्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 स्कूल सब्जेक्ट लैंग्वेज को भी लागू किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूल होगी, जिसके अंतर्गत अब मातृभाषा के बच्चों को पढ़ने के लिए बल दिया जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भाषा पर भी बल काफ़ी दिया जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज और कोर्स में स्कूलों में शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। जी हाँ, विज्ञान और गणित को बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए अधिक से अधिक बल दिया जाएगा, और हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट स्थानीय भाषा भी शिक्षा के माध्यमों की, स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज पर भी बल दिया गया है, जिससे कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सीख सकेंगे। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। जी हाँ, एनसीईआरटी को पूरे देश में एक नोडल एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा, और इसके मॉडल को पूरे देश के सभी स्टेट बोर्डों को मानना होगा। और नेक्स्ट है स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत दिनों से मांग उठ करके आ रही थी जनता की और शिक्षकों की कि स्कूलों में जो राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है उसको समाप्त किया जाए। और नेक्स्ट है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू होगा, और जिससे कॉलेज बदलना आसान हो जाएगा, और बीच में भी कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट की चेंजिंग आया है कि कोई भी सीबीसीएस सिस्टम लागू किया जाएगा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू किया जाएगा, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी बच्चा अपने कॉलेज को बीच में बदल सकता है, जब चाहे दूसरे कॉलेजों में जाकर के ट्रांसफ़र करके अपना एडमिशन करा सकता है। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति में सिर्फ और सिर्फ
यदि बीएड के बाद इंटरमीडिएट कर रहा है कोई बच्चा तो उसके लिए 4 वर्षीय बीएड होगा, और स्नातक के बाद कोई बीएड कर रहा है तो 2 साल का होगा, और परास्नातक या पीजी के बाद कर रहा है तो 1 साल का होगा। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसे अभी हमें हाल ही में अभी हम लोगों ने भी इसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में देखा है। और नेक्स्ट और परिवर्तन को बृहद रूप में अगली क्लास में हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें नई शिक्षा नीति का एकदम सटीक विश्लेषण करके, इस की पॉइंट निकाल करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।